हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार है गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर एंड प्लेसमेंट से। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैक ड्रिलिंग साइकिल कैसे चलाते हैं सीएनसी टर्निंग मशीन में। ठीक है, जिसमें आपको बताएंगे कि जी74 साइकिल में कैसे हम पैक ड्रिलिंग चलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जी74 का फॉर्मेट। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जी74, ठीक जी74। इसके बाद हम डालते हैं आर होता है रिट्रैक्शन यानी कि हर कट के बाद 2 mm जो है बाहर आएगा। और ये हमेशा ध्यान रखें कि जो बाहर आता है 2 mm वो Z0 से बाहर नहीं आता है, जितना कट अंदर जाएगा उससे ही 2 mm पीछे होता है ये। ठीक है, इसके बाद आपका जी74 एक्स में हम डालते हैं x 0.0 यानी कि सेंटर से ड्रिल जो हमारा होगा वो सेंटर से चलेगा। ठीक है, जेड में जितनी आपकी गहराई होनी है टोटल, ठीक है, उतना लेंथ हम डाल देते हैं। जैसे आप 35 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम 35 डाल देते हैं। ठीक है, क्यू में डालते हैं शिफ्टिंग, एक बार में कितनी गहराई लेनी है आपको। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपकी टोटल गहराई 35 है तो एक बार हम 35 तो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए शिफ्टिंग डाली जाती है क्यू में। ठीक है, क्यू में जैसे कि हमने डाल दिया क्यू में 5000 माइक्रोन यानी कि एक बार में 5 mm अंदर जाएगा ये और 2 mm बाहर होगा। ठीक है, इस तरह से 5-5 mm अंदर ये जाएगा। ठीक है, और 2 mm बाहर होता रहेगा। फीड जो हमारी मशीन की चाल होती है वो डालते हैं। फीड हमेशा हम जो है ड्रिल करते हैं तो 0.05 में डालते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बताएंगे कि हम कैसे चलाएंगे इसको। ठीक है, अब जैसे कि मान लो हमारे पास ये पीस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ड्रिल चलाने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या होता है, ड्रिल का ऑफसेट लेना। ठीक है, तो ड्रिल का ऑफसेट लेने के लिए हमने सीधा क्या करना है कि जो भी हमारा ड्रिल है, ठीक है, तो इसके फेस पर कहीं भी आप टच करा लो ड्रिल को। ठीक है, हमने ड्रिल को टच करा लिया। ठीक है, और यहां से हमने Z0 का ऑफसेट ले लिया। ठीक है, जो भी आपका टूल नंबर है उसको हमने इसको Z0.0 मेजर करा लिया। ठीक है, और X के ऑफसेट के लिए इसी टूल को इसके डाया के ऊपर जो है हमने रख दिया। जो हमारा ड्रिल है इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, यानी कि हमने टच करा दिया इसके ऊपर। ठीक है, और टच कराने के बाद जो भी हमारा कंपोनेंट का डाया है, ठीक है, जैसे कि 50 दिया हुआ है, और जो हमारा ड्रिल का डाया है जैसे कि मान के चलो कि हमारा ये 25 का है। ठीक है, जो ये बोर बनना है वो 25 का बनना है। ठीक है, तो मान के चलो कि हमने जो इसमें मतलब 25 का बोर बनना है तो हम 20 का ड्रिल का डाया लेके चलेंगे। ठीक, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 20 आपका ड्रिल का डाया और प्लस 50 का डाया जो हमारा कंपोनेंट का डाया है। ठीक है, उसको प्लस करके और हम जो है ज्योमेट्री ऑफसेट के एक्स कॉलम में डाल देते हैं और मेजर कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जब भी हम प्रोग्राम में x 0.0 करेंगे तो जो हमारा ड्रिल होगा वो सेंटर पे आएगा। ठीक है, हम ड्रिल का ऑफसेट जो है दो तरीके से ले लेते हैं, या तो हम ड्रिल को कंपोनेंट के डाया पर टच करा करके उसकी वैल्यू डाल दें, या फिर हम सेंटर पर ड्रिल को ला करके x 0.0 मेजर कर लें। ठीक है, अब हम बताएंगे इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने N1 ब्लॉक नंबर G0 G28 U 0.0 W 0.0 T0 303। अब जैसे कि आपका 3 नंबर टूल है, जो भी आपका टैरेट में 3 नंबर टूल बंधा है, ठीक है, वही टूल नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया 3 नंबर। ठीक, इसके बाद G97 S 400 आरपीएम हमसे ध्यान रखें कि 400-500 जितना मतलब डाया कम होगा और बड़ा होगा तो आरपीएम को हम कम रखते हैं। ठीक है, पर नॉर्मल जो हम 400-500 इतना हम आरपीएम रखते हैं। ठीक है, M04 स्पिंडल जो हमारा घूमता है ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि बहुत से मशीन में M04 में क्लॉकवाइज घूमता है और बहुत से मशीन में M04 में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, पर ज्यादातर जो आपको मशीनें मिलेंगी वो M04 में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए मिलेंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर M04 यानी कि जो हमारा ड्रिल है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। ठीक है, जो हमारा जो है स्पेंडल है। ठीक, M04 में हमने घुमाया। ठीक, उसी के बाद हमने सीधा कहा कि G0 X में जो हमारा डाया है वो 50 का है। ठीक है, 50 से ऊपर हमने जो है इसको 55 के डाया पर रोका हुआ है। ठीक है,
और जेड में 5 mm पीछे, ठीक। और फिर वहीं से हमने कह दिया कि G01 एक्स में 0.0 फीड 0.2 की, ठीक है। अब क्या होगा, टूल हमारा जो है बीचों बीच सेंटर पे आ जाएगा, ठीक। और वहीं से हमने जो है G74 लगा देना है, G74 आर आपका रिट्रैक्शन के लिए हो गया 2.0, ठीक है। इसके बाद G74 एक्स में 0.0, जेड माइनस टोटल लेंथ हमारा 35 का है, तो हम 35 ना करके हम इसको 40 ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमने हमारा जो ड्रिल का स्नैक्स होता है आगे का ये वो जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जो 35 ना करके हम 40 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्यू। क्यू होता है हमारा शिफ्टिंग, ठीक है, एक बार में कितना अंदर जाना है, ठीक है। तो हमने जो कह दिया कि भाई एक बार में हमें 5 में जाना है, ठीक है। तो हमने इसमें डाल देना है माइक्रोन में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें कि जो क्यू में डलेगा इसमें माइक्रोन में डलेगा, यानी कि अगर हमें 5 में अंदर लेके जाना है तो हमें 5000 माइक्रोन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग, और इसके बाद में डल जाता है आपका फीड 0.05, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो हमारा जो टूल होगा ड्रिल, ठीक है, वो एक बार में 5 mm अंदर जाएगा, ठीक है। और जो जेड में बाहर आएगा वो यहीं से बस 2 mm पीछे होगा, ठीक है, ना कि आपके Z0 से बाहर होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर चाहें तो आप R को बढ़ा सकते हैं, अगर लगता है कि भाई गहराई ज्यादा है तो हम R को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहीं से हमने इसको G0 Z में 10 mm बाहर कर दिया, फिर G0 G28 U 0.0 और W 0.0। मशीन हमारी रेफरेंस पॉइंट पे चली गई, और वहीं से हमने इसमें कूलेंट ऑन नहीं किया था, ठीक है। तो कूलेंट ऑन आप जहां भी जैसे ड्रिल आपका चालू हो जाएगा, ठीक है, तो वहीं पर हम जो है इसको जो है कूलेंट को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर यूज कर सकते हैं M08, ठीक है। और यहाँ पर हमने डाल देना है M09, M05 और M30, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है G74 में पैक ड्रिलिंग में साइकिल चलाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।